हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग भारत में पंचायती राज जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, जैसे आप लोगों को लगातार वीडियो जो है चैनल पर मिलती रहेंगी तो बने रहिएगा। चलो, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये एक ओवरऑल व्यू है कि क्या क्या चीजें हुई थी जिसके कारण पंचायती राज जो है संज्ञान में आया। जैसे कि नाम यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले क्या, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने भारत में सर्वप्रथम 1882, ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन का क्या किया, आरंभ किया। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पंचायती राज किसकी विषय है, राज्य सूची का। देखो, एक होती है केंद्र सूची, है ना, एक होती है राज्य सूची, और जो दोनों में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। ठीक, तो जो राज्य सूची होती है, तो हमारा जो पंचायती राज है वो किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख है इसका, तो भाग 4 के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य में पंचायतों की क्या की गई है, स्थापना। भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का क्या है, सूचक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि भारत में पंचायती राज किस प्रणाली का सूचक है, तो स्थानीय मतलब लोकल बॉडी। ठीक है, आगे देखो। तो 73वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संज्ञान में लाया गया, तो याद रखना 73वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1992 में। इसे क्या मिला, संवैधानिक दर्जा। केंद्र सरकार पर पंचायती राज निकाय के संबंधित मामलों के देख रेख हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, याद रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का क्या किया गया है, गठन किया गया। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में से क्या किया गया, लागू किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में लागू किया गया था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी समितियां जो है गठित की गई जिसके तहत पंचायत जो है हमारे पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, और किसके तहत जो स्थानीय स्वशासन को है जो है आरंभ किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक कमेटी का नाम लिखा हुआ है, एक पर्सन का नाम लिखा है, बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान। ध्यान रखना, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था चालू करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कौन से जिले में, नागौर जिले में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की गई, और 1959 में आंध्र प्रदेश में भी इसे क्या किया गया, लागू किया गया। और 73वें संविधान संशोधन जो कि हुआ 1992 में, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव सर्वप्रथम अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ था। मतलब हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ जो कि किसका भाग था, एमपी का, वहां कब हुआ, तो 1992 में हुआ। ठीक है, चलो, तो जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पास देखे हैं उसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, तो याद रखना लॉर्ड रिपन को माना। ठीक है, पंचायती राज कौन से संशोधन से आया, तो 73वें संविधान संशोधन से आया, जो कि हुआ 1992 में हुआ। ठीक है, सबसे पहले 1959, कौन से अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 1959 को कौन से राज्य में सबसे पहले पंचायती राज आया, तो भाई राजस्थान में। और उसके बाद कहाँ लाया गया, उसी साल पे आंध्र प्रदेश में। और सबसे पहले 1992 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, चुनाव हुआ पंचायती राज के लिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इनको आप लोगों को याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बताया आप लोगों को कि पंचायती राज यूं ही नहीं आ गया कि भाई 1959 में आया और लागू हुआ। इसके लिए बहुत सारी कमेटियां बनी जिसके तहत सारी चीजें आई थी। तो सबसे पहली कमेटी जो थी वो था बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन सी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जो सबसे पहले संज्ञान में लाया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता जी थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, बलवंत राय मेहता जी थे।
उद्देश्य क्या था? तो ग्रामों में सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु 1952 में सामुदायिक विकास योजना, ध्यान रखना 1952 में क्या आया? सामुदायिक विकास योजना। सन 1953 में आया राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना। टेम्पलेट याद रखिएगा, टाइमलाइन याद रखिएगा। 1952 में क्या है हमारा? सामुदायिक विकास योजना। और 1953 में आया हमारा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना। ठीक है, पहले आया सामुदायिक विकास योजना, फिर आया राष्ट्रीय विकास सेवा योजना, विस्तार सेवा योजना। संपूर्ण देश में क्या की गई? प्रारंभ की, परंतु आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होने के परिणाम स्वरूप 1957 में इन योजनाओं के कार्यों की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसको बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। हुआ क्या? देखो 1952 में आया सामुदायिक विस्तार योजना, विकास योजना, और 1953 में आया राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा योजना। अब ये दोनों जो योजनाएं थी कि अपना क्रियान्वयन कैसे कर रही हैं, उनकी जांच पड़ताल के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति जो है कांग्रेस में आई। ठीक है, अब इनकी अनुशंसाएं में क्या देखो, पहली अनुशंसा इनकी थी कि इस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई? तो याद रखना बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की स्थापना के लिए की गई सिफारिशें कौन कौन सी थी? अब देखो त्रिस्तरीय लोग बोल दिया गया, अब कौन सी त्रिस्तरीय थी? सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, याद रख, ग्राम स्तर पर क्या? ग्राम पंचायत। खंड स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पर क्या था? पंचायत समिति। और फिर जिला स्तर पर क्या था? जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पे क्या है? ग्राम पंचायत। ब्लॉक में क्या है? पंचायत समिति। ठीक है, और जिला में मतलब डिस्ट्रिक्ट में क्या है हमारे पास? डिस्ट्रिक्ट परिषद या जिला परिषद। ठीक है, विकास संबंधी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज स्तर से किया जाना चाहिए। क्या बोला गया? कि जो विकास संबंधी कार्यक्रम और योजनाओं का क्रियान्वयन, अब भाई किसी राज्य में या पूरे देश में जैसे ये जो दो योजनाएं थी, ये जब लागू की गई तो उसका क्रियान्वयन डायरेक्टली राज्य या देश के स्तर पर करना मुश्किल हो जाए, इसलिए इन्होंने अनुशंसा की कि पंचायती राज स्तर से उसकी क्या करना चाहिए? क्रियान्वयन करना चाहिए। क्योंकि सभी को मालूम है कि देश से पैसा रिलीज हुआ, राज्य में आएगा तो उसका कुछ परसेंट कम हो जाएगा, जिला में आएगा तो और कम होगा, गांव में आएगा तो और कम होगा। तो बोला गया कि देश से राज्य में जाकर देश से सीधे किस में जाना चाहिए? वो पैसा ग्राम, ताकि क्रियान्वयन जो है विकास का अच्छे से किया जा सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले अनुशंसा क्या थी? तो लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप में सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। इसका मतलब वही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पास अगर प्रधानमंत्री हैं तो यही पूरे गांवों को नहीं देखेंगे। अब पूरे गांव की बात आ रही है तो हमारे जैसे इंडिया में 11,664 के आसपास जो भी हमारे पास ग्राम पंचायत है, क्या नरेंद्र मोदी जी 11,664 पंचायतों को देख सकते हैं क्या? नहीं। तो उनके लिए क्या किया गया? सत्ताओं का हस्तांतरण किया गया। मतलब हर एक ग्राम में क्या बनाया जाए? एक सरपंच बनाया जाए जो उस पूरे ग्राम को क्या करेगा? देखिए सिस्टम अभी तक चल रहा है। तो यही सभी चीजों की अनुशंसा इन्होंने दी थी। तो याद हमको रखना है, बलवंत राय जी ने इन सभी चीजों की अनुशंसा दी। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा कि इस व्यवस्था को इस रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में उत्तरदायित्वों और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। विकेंद्रीकरण का मतलब वही होता है, केंद्रित नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है तो सारी शक्तियां इन्हीं के पास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन संस्थाओं को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु उचित वित्तीय साधन उपलब्ध कराने चाहिए। वही बताया मैंने कि देश से जब पैसा रिलीज हो रहा है तो डायरेक्टली किस में जाना चाहिए? ग्राम में जाना चाहिए। ठीक है, जब परिणाम क्या हुआ? इस समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में व्यवस्था क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो किया ग्राम पंचायत, खंड पे हमारे हिसाब से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत, और जिला में क्या हो गया? जिला पंचायत, और ग्राम में क्या हो गया? ग्राम पंचायत। ये हमारे छत्तीसगढ़ का चैप्टर है। ठीक है,
चलो इसके बाद और बहुत सारी समितियां हैं, जैसे सेकंड नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे एक समिति आई जिसका नाम है BR राव समिति। ये छोटी छोटी समितियां, इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने। पहला क्या आया, दूसरा नंबर पे आया BR राव समिति, पंचायत सांख्यिकीकरण यांत्रिकीकरण पर गठित समिति। किस पे थे, सांख्यिकीकरण और यांत्रिकीकरण, याद रखना। उसके बाद है SB मिश्रा समिति, पंचायत एवं सहकारी समिति, यहाँ डाल दिया इन्होंने पंचायत एवं सहकारी समिति। फिर आया B ईश्वरन अध्ययन दल, पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दे दिया इन्होंने। फिर GR राजगोपाल समिति, न्याय पंचायतों पर अध्ययन किया। फिर RR दिवाकर ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा की। और M रामाकृष्णैया अध्ययन दल ने पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय की गणना के लिए प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पास की जो 5 समितियां 6 समितियां हैं ये नॉर्मल थी। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पास और कुछ समितियां जो नॉर्मल थी, जैसे के संस्थानम समिति, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान पर स्थिति की समीक्षा की। फिर के संस्थानम फिर से आ गया भाई 1965 में, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी। RK खन्ना, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण। श्री रामचंद्रन समिति, पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र की गठन की समिति। V रामनाथन अध्ययन दल, मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसी तथा पंचायती राज संस्थाओं के संलग्नता। M रामाकृष्णा अध्ययन सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय अनुशंसा पर गठित। ध्यान रखो 5वीं पंचवर्षीय अनुशंसा। दया चौबे समिति, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित। चलो एक इंपॉर्टेंट समिति यहाँ पर फिर से आ जाती है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। नाम से ही दिख रहा है कि अशोक मेहता है, मतलब इसका अध्यक्ष भी कौन हो जाएगा, अशोक मेहता। इसका उद्देश्य क्या था, तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित एवं मजबूत करने हेतु गठित किया गया। ठीक है, अनुशंसाएं क्या क्या थी, तो इन्होंने दिया द्विस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की जाए। बलवंत राय ने क्या बोला था, त्रिस्तरीय। ठीक है, कौन कौन सा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर खंड स्तर और फिर क्या था, जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा इसके नीचे 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाले ग्राम समूह के लिए मंडल पंचायत। इन्होंने 2 कर दिया भाई, जिला स्तर पर बोल दिया जिला परिषद और मंडल स्तर पर बहुत सारे ग्राम। मंडल क्या हो गया, बहुत सारे ग्रामों का एक समूह। इस स्तर पर क्या हो गया, मंडल पंचायत। ठीक, तो ये याद रखना है किसके बेसिस पे था, अशोक मेहता समिति। जिला परिषद को मजबूती प्रदान की जाए तथा जिला स्तर पर योजना हेतु जिला परिषद को उत्तरदायित्व बनाया जाए। इन संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था राज्य के मुख्य निर्वाचन निर्वाचन आयुक्त की सलाह से की जाए। ठीक है, मतलब बोल रहा है इन दोनों का जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, वो इनके बेसिस पर किया जाएगा। इनको उसका क्या कर दिया गया, उत्तरदायित्व दे दिया गया। न्याय पंचायत नामक एक अलग संस्था गठित की जाए, इसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश द्वारा की जाए। न्याय पंचायत नाम का एक अलग संस्था बना दिया जाए, बोलता है। इन संस्थानों की राज्य निधि पर निर्भरता में कमी की जाए तथा इनके करारोपण मतलब टैक्स को अधिकार प्रदान किया जाए। विकास कार्य जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाए। मतलब टोटली जो भी पावर है वो किसको दे दिया जाए, बोलता है ये जिला परिषद। कौन बोलता है, ये अशोक मेहता समिति। लेकिन जहां पास बलवंत राय समिति था, बलवंत राय ने बोला था कि सारी चीजें इक्वली सभी में क्या कर दी जाए, डिवाइड कर दी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता, अर्थात राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की स्वीकृति दी, मतलब अच्छे से चुनाव जो है किया जाए। उसका परिणाम क्या मिला, तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की मंडल पंचायत और जिला परिषद। जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या हो, ऐसे राज्यों में मध्य स्तर नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद का प्रावधान किया गया। जैसे गोवा, मणिपुर और सिक्किम में मध्य स्तर का गठन नहीं किया गया।
पार्टी सरकार के भंग होने के कारण इस समिति की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही नहीं हो पाई, फिर भी इस समिति की सिफारिश को 3 राज्य क्रमशः कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। याद रखना, त्रिस्तरीय हम लोगों ने देखा था, 3 राज्य थे, कौन कौन से? राजस्थान, फिर था मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसी में यहाँ पास फिर से द्विस्तरीय जो आया उसमें आ गया कौन कौन सा? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये बात भी ध्यान रखिए। उसके बाद भी और बहुत सारी समितियां आई, जैसे दांतेवाला समिति खंड स्तर पर नियोजन दिया, दूसरा है हनुमंत राव समिति जिला स्तर पर नियोजन, फिर एक समिति और आई जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जीवी राव समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? GV.K. राव। 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी कम करने के उपयुक्त ढांचे के निर्माण हेतु योजना के लिए योजना आयोग के परामर्श पर GV.K. रिपोर्ट तैयार की गई। अनुशंसाएं क्या थी? इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कानून पर बल दिया, नियमित चुनाव। ठीक है, विकेंद्रित आयोजन की प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ने की भी सिफारिश की। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन किया। नोट क्या है इसमें? तो विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत इसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज कमजोर हो गया, जिसके कारण इसे बिना जड़ की घास कहा गया। इस बात को ध्यान रखना होगा। क्या बोला गया? इसे बिना जड़ की घास। किसने कहा था? तो GV.K. राव। अगली समिति है यहाँ पास लक्ष्मी महल सिंघवी समिति, LM सिंघवी। अध्यक्ष कौन थे इसके? LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार के अध्ययन हेतु गठित समिति। ठीक है, तो राजीव गांधी की जब सरकार आई तो वापस से पंचायती राज पर जोर दिया गया। उसकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले किसने पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया? तो याद रखना, LM सिंघवी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन, विघटन, कार्य पद्धति के विवाद के लिए राज्य में न्यायाधिकरण गठित किया जाए। भाई जब संस्था बनेगी पंचायती राज की तो उसके लिए न्याय का भी व्यवस्था किया गया। अगला ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक संशोधन प्रदान करने की बात की, मतलब पैसा रुपए भी इनको दिया जाए। कई ग्रामों के समूह के लिए न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए तथा ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय स्रोत होने चाहिए। तो भरपूर पैसा किनके पास हो? ग्राम पंचायत के पास। संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इसने कुछ संवैधानिक प्रावधानों का भी सुझाव दिया जिससे पंचायती राज निकायों के चुनाव में नियमितता, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। मतलब 3 चीजें इन्होंने की। सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो यही है कि इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज जैसा कुछ हो इसके लिए बल दिया। और इसी समिति की अनुशंसाओं के मद्देनजर राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन बिल क्या किया? प्रस्तुत किया। इसके बाद नई समिति आई PK थुंगन समिति, जिसके अध्यक्ष भी PK थुंगन ही थे। उद्देश्य क्या था? यह समिति जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत। सेकंड क्या है? गांव, प्रखंड और जिला स्तर में त्रिस्तरीय पंचायती राज। सेम वही चीज आ गई जो सबसे पहले कौन था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। ग्राम, खंड और जिला। यही चीज किसने बोला? फिर से PK थुंगन ने। गांव, प्रखंड और जिला। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी क्या होना चाहिए? आरक्षण। तो ध्यान रखना, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की थी? PK थुंगन ने। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर। क्या बोला गया कि जो जिला स्तर पर पंचायती राज है उसका जो अधिकारी होगा वो कौन होगा? कलेक्टर। जिलों में विकास तथा नियोजन का जिला केंद्र जिला परिषद को बनाया जाए तथा इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में यह सर्वाधिक प्रभावी स्तर होना चाहिए। 3 चीजें ही तो थी, जिला, फिर प्रखंड, फिर गांव। तो सबसे प्रभावकारी किसको बनाया दिया जाए? बोला हमने जिला को बना दिया जाए, जिलों को बना दिया जाए।
पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था 5 वर्ष होनी चाहिए और 6 महीने से अधिक इनको स्थगित नहीं करना चाहिए। तो क्या बोला, पंचायती राज संस्थाओं की अवधि कितनी होनी चाहिए, 5। मतलब इन्होंने अवधि के बारे में भी बताया, याद है। इसने राज्यों में राज्य वित्तीय आयोग स्थापित करने की भी सिफारिश की, जो पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन विकेंद्रित करने का अधिकार निर्धारित कर सके। चलो अगली समिति है अपने पास गॉडगिल समिति 1988। अध्यक्ष कौन थे, वी एन गाडगिल। उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सके। अनुशंसाएं स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता, सबसे पहले इन्होंने भी त्रिस्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग के लिए आरक्षण। इन्होंने केवल महिलाओं की बात की, इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति की भी बात कर दी गई। राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना होनी चाहिए। पंचायतों में चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन होना चाहिए। गॉडगिल समिति की ये अनुसार एक संशोधन विधेयक निर्माण का आधार बने। और अंतिम जो समिति आई इस चीज के लिए वो थी भूरिया समिति। ये कब आया, 1995। इस समिति ने पेशा एक्ट लाने की मांग की। कौन सा एक्ट, पेशा एक्ट। पेशा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पेशा। इस पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, ये भी आप लोग याद। इस समिति की सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में लागू किया गया। वर्तमान में यह अधिनियम 10 राज्यों में लागू है, याद रखना। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये तीनों राज्य को बस याद रखो, बाकी सब छत्तीसगढ़ को मिलाकर उनके पड़ोसी राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। पेशा एक्ट किसने लाया, तो याद रखना भूरिया समिति। ठीक है, तो ये थे सारी समितियां, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है बलवंत राय समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था को बताया। ठीक है, 3 लोग हैं जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज को बताया। पहला बलवंत राय समिति, दूसरा आपको याद रखना है पी के थुंगन समिति, और थर्ड याद रखना है आपको लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इन्हीं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सबसे पहले संविधान संशोधन की, मतलब संविधान में पंचायती राज के बात कही गई। ठीक है, संविधान में उसको मान्यता प्रदान की जाए। ठीक है, तो 3 समितियां बेसिकली आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहली समिति कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय चीजें बोली, याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज। फिर पी के थुंगन समिति, इन्होंने भी त्रिस्तरीय बोला। ठीक है, फिर याद रखना अशोक मेहता समिति, इन्होंने क्या बोला, द्विस्तरीय। ठीक है, 3 स्तरीय कौन कौन से थे, जिला, खंड और गांव या ग्राम। इन्होंने कौन कौन सा बोला, जिला और मंडल। ठीक है, मंडल क्या है, तो ग्रामों का समूह। ठीक है, जिसमें 15 से 20 हजार तक की क्या हो, जनसंख्या होगी। मंडल, एक मंडल में। जिले का प्रमुख, जिले स्तर पे क्या बना दिया गया, जिला पंचायत या जिला परिषद। खंड स्तर पर क्या बना दिया गया, जनपद पंचायत। और गांव स्तर पर क्या बना दिया गया, ग्राम पंचायत। जिला स्तर पर क्या था, जिला परिषद। और मंडल स्तर पर क्या था, मंडल पंचायत। ठीक है, ये था अशोक मेहता। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बलवंत राय मेहता 3 अक्षर है, इसे त्रिस्तरीय। पी के थुंगल 3 वर्ड है, इसलिए 3। अशोक मेहता सीधा याद रखना क्या है, द्विस्तरीय। ठीक है, और पी के थुंगन ने ही पंचायती राज को, सॉरी, एल.एम. सिंघवी, एक और नाम याद रखना, एल.एम. सिंघवी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब संविधान में पंचायती राज को मान्यता दिलाने की बात कही थी। ठीक है,
ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। और सबसे पहले किसने महिलाओं के आरक्षण की बात की है, तो ये भी याद रखना आप लोग, कौन था, पीके थुम्बन। ठीक है, और एक और नाम याद रखना जो सबसे लास्ट में है, वो है बुरिया कमेटी। बुरिया समिति ने पेसा, कौन सा एक्ट लाया, पेसा एक्ट। पेसा एक्ट का मतलब क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया मतलब क्या, अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की बात किसने की है, तो बुरिया समिति ने। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे संवैधानिकीकरण अपने को देखना है कि किस किस समय संवैधानिकीकरण जो है हुए। सबसे पहले नाम आता है राजीव गांधी, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, एल.एम. सिंघवी है ना, जिसमें 64वां संविधान संशोधन किया गया। कौन से सन में, तो याद रखना 1989। एल.एम. सिंघवी की समिति की अनुशंसाओं पर इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली बनाने हेतु संवैधानिकीकरण करने की योजना बनाई। इसको याद कैसे रखना, संविधान में मान्यता किसने प्रदान करने की कोशिश की, तो संविधान से याद रखना सिंघवी। ठीक है, तो सिंघवी किसने क्या किया, संविधान में मान्यता दिलाने का काम किया। ठीक है, प्रस्तुत किया, किंतु राज्यसभा में लोकसभा में पास नहीं हो सका, हुआ नहीं, लेकिन बात किसने की, तो याद रखना राजीव गांधी की सरकार में एल.एम. सिंघवी। फिर है वीपी सिंह की सरकार। तो जब नवंबर 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने, तो उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए 1990 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन तक सम्मेलन चलाया, जिसमें एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गई। 2 सितंबर 1990 में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लेकिन सरकार के कारण यह भी क्या हो गया, असफल। फिर आया 3rd नंबर पे पीवी सिन्हा नरसिम्हा। इसको याद रखना कि इन्हीं के समय पे 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जो 1993 को प्रभावशाली कर दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा के ही शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन, ठीक है, कौन से सन में हुआ, तो 1992 में, भाग 4 के 40वें अनुच्छेद में। ठीक है, पंचायती राज को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। ठीक, तो ये था पूरा समितियों का अनुशंसा कि किसने क्या बोला। ठीक है, मैंने रिवीजन भी करा दिया। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग यहाँ पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़े थे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप लोगों को एक नाम याद रखना है, जो नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, याद रखना। ठीक है, कौन से संशोधन हुआ, 73वां। प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा। ठीक है, कौन से भाग में जोड़ा गया, तो भाग 4 के 40वें अनुच्छेद में। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एल.एम. सिंघवी ने संविधान में सबसे पहले जुड़वाने की बात करी, लेकिन नहीं जुड़ा। ठीक है, बलवंत राय मेहता, पी.के. थुंगन, ये दोनों समितियां ऐसी हैं जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की। अशोक मेहता, जिन्होंने द्विस्तरीय की बात की। ठीक है, और इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा जो पावर है वो किसको देना चाहिए, जिला परिषद। इसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए, पी.के. थुंगन के अकॉर्डिंग वहां का कलेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एल.एम. सिंघवी ने ही महिलाओं का आरक्षण की बात की। और लास्ट में आया हमारा कौन सा समिति, बोरिया समिति, जिन्होंने पेशा के बारे में बताया। इसके बारे में बताया पेशा, जिसके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड एरिया की बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से राज्य अभी इसको फॉलो करते हैं, तो याद रखना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, ऐसे करके कितने राज्य थे हमारे पास, 10 राज्य। ठीक है, चलिए अब इसी पे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पास सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम। मतलब सबसे पहले कौन सी कमेटी आई, फिर कौन सी कमेटी आई, फिर कौन सी कमेटी आई। ठीक है,
उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर इसका आंसर देना है। ठीक, चलो तो हम लोगों को कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। सबसे पहले मालूम है हम लोगों ने बलवंत राय मेहता ही पढ़ा था, तो ऑप्शन वन इन दोनों में, ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही क्या हो गया, गलत है। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो एल.एम. सिंघवी समिति है वो तो लास्ट तरफ था, तो चौथा नंबर ऑप्शन इसी में, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आपको पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति कौन से सन में आया, तो ये आया 1957 में। कौन से सन में आया, 1957 में। अशोक मेहता समिति आई 1977 में। ठीक है, उसके बाद जीवी राव मेहता आया 1985, और अभी हम लोगों ने पढ़ा ये कौन सा सन में आया, 1986। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जिसको आप लोगों को सन वाइज याद रखना है। ठीक है, जब अपन पढ़ते जाते हैं, और ये सारी समितियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट समितियां भी है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बलवंत राय समिति मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कौन सा दिया था भाई, त्रिस्तरीय है ना, इसको याद करने का तरीका भी बताया मैंने, BRM 3 अक्षर है इसलिए त्रिस्तरीय। अशोक मेहता AM बताया कौन सा हो जाएगा, ये द्विस्तरीय हो जाएगा। अशोक मेहता का क्या हो जाएगा, आपका द्विस्तरीय हो जाएगा। उसके बाद कौन है भाई, GV राव। तो GV राव ने इंपॉर्टेंट क्या दिया था कि जी बिना जड़ की घास, याद आ रहा है, बिना जड़ की घास किसने बोला था, GV राव। और इन्होंने बोला था कि नियमित चुनाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नियमित चुनाव। एल.एम. सिंघवी संविधान अभी बताया था मैंने, तो संविधान में मान्यता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी, याद रखना, इसके शासनकाल में राजीव गांधी 1989 में संविधान संशोधन की, संविधान में मान्यता प्रदान करने के लिए एल.एम. सिंघवी ने प्रयास किए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसके आंसर को दे रखा है, कौन सा सही युग्म है बोल रहा है, तो दांत वाला समिति। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, GV राव खंड स्तर पर नियोजन, बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थानम समिति पंचायती राज और वित्तीय समूह। मालूम में से जैसे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। दांत वाला समिति ने क्या बोला था, खंड स्तर पर नियोजन। VK राव ने हम लोगों को मालूम है नियमित चुनाव और ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात कही थी, ऑप्शन था ना। चलो अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के लिए संविधान की मंजूरी, अभी हम लोगों ने पढ़ा संविधान सिंघवी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला है पेशा अधिनियम, अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा बोरिया समिति 1995 में। पेशा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, कौन कौन से 10 राज्य हैं भाई इसमें, 10 राज्य कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के बाद उसका पड़ोसी राज्य कौन सा है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये 3 पे याद रख लेना है ना। तो ये हमारे 10 राज्य हैं जो इसको फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संबंध में कौन सुमेलित है, अशोक राय मेहता सम्मिलित है क्या, है, बलवंत राय है, इन दोनों का नाम हम लोगों ने नहीं सुना था, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, किसने कहा, अगला क्वेश्चन था किधर गए, इसको थोड़ा नीचे करीब आएगा। किसने कहा, यदि हमारा संविधान को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। अभी मैंने बताया था अनुच्छेद नंबर कौन सा, 40। याद रखना अनुच्छेद 40 भाग कौन सा है, 4। ठीक है, अगला कौन सा है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के लिए गठित समितियों के संबंध को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है द बलवंत राय मेहता समिति। क्या है क्वेश्चन हमारा, बलवंत राय मेहता समिति। चलो तो देखते हैं। हमको मालूम है कि सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किसने कही थी, इन्होंने ही कही थी, इसलिए ए का ए हो जाएगा। GV राव समिति विकेंद्रीकरण योजना भी इन्होंने कहा था, ये भी सही है भाई। LM सिंघवी मालूम है संवैधानिक संस्था, तो सी हो जाएगा। PK थुंगन पंचायती राज संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे को क्या कराना है, सुदृढ़ कराना, तो ये भी ऑप्शन क्या होता है हमारा, सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई,
तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो रहा है, सही। हम लोग एक ही ऑप्शन से उड़ा सकते हैं, कैसे उड़ा सकते हैं हमको मालूम है, संविधान सिंघवी, संविधान संवी, तो सी का ऑप्शन 3 केवल एक ही में है, वह ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको बताओ, तो क्या बोला है, संवैधानिक, फिर से आगे संवैधानिक कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा था, कौन सा था भाई, थुंगन समिति, अरे पी के थुंगन नहीं होगा जी, क्या था हमारे पास, ओ एक सेकंड है ना, सिफारिश की समिति द्वारा, ठीक है, संवैधानिक स्तर प्रदान करने की, ध्यान रखना संवैधानिक स्तर क्या करने की बोल रहे हैं यहाँ पास, प्रदान करने की। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पी के थुंगन। अगर आएगा संवैधानिक मान्यता के लिए प्रयास, ठीक है, संवैधानिक मान्यता के लिए क्या किया गया, प्रयास किया गया, तो क्या लेना है आपको, उसका आंसर एल.एम. सिंघवी ना, याद रखिएगा। ठीक है, संवैधानिक मान्यता के लिए प्रयास तो एल.एम. सिंघवी, संवैधानिक स्तर प्रदान करने की बात तो पी के थुंगन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, पैसा आप लोगों को मालूम है, पैसा एक्ट कब आया आपका, 1996 में। ठीक है, 95 में पारित किया गया, 96 में आपका आया। ठीक है, और 10 राज्य इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, सीजी, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा एक राज्य छूट गया भाई, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ले लेना सभी, महाराष्ट्र है ना, एक और राज्य कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे 10 राज्य और ये हम लोगों ने पढ़े सारी समितियां। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।